नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर देहात की कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंट बनकर आधा दर्जन लोग खुलेआम ट्रक मालिकों व चालकों से धन उगाही करने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, दबंगई की दम पर ये फर्जी एजेंट बनकर बाहर के जिले से आने वाले ट्रकों से जमकर बदसलूकी कर रंगदारी वसूलने में लगे हैं। यह सब खुलेआम पुलिस की जानकारी में धड़ल्ले से चल रहा है। लॉकडाउन के बाद अब ट्रक मालिक इन फर्जी एजेंटों से परेशान हो रहे हैं। न ही कोई नियम है और न ही कोई कानून। मामले की शिकायत पुलिस से करने पर पुलिस एजेंटों के दस्तावेज और मामले की जांच करने के बजाय ट्रक चालकों पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने में लगी है। खुलेआम हो रही लूट से परेशान एक ट्रक मालिक ने मामले की पोल खोलकर रख दी। पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर का है, जहाँ जालौन जिले में रहने वाले ट्रक मालिक ने फर्जी एजेंट और पुलिस की मिलीभगत से हो रही खुलेआम लूट के मामले की पोल खोलकर रख दी। ट्रक मालिक ने इन फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की धन उगाही से परेशान होकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि 22 फरवरी को मेरा ट्रक जालौन जनपद से बालू लेकर कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर से गुजर रहा था। तभी अचानक कार सवार आधा दर्जन लोगों ने मेरे ट्रक को रोक लिया और फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर मेरे ट्रक चालक से बदसलूकी करते हुए कहा कि आपके ट्रक का फाइनेंस बकाया है, रुपए नहीं दिए तो हम आपका ट्रक ले जाएंगे। मेरा नाम देव सिंह सन ऑफ सबल सिंह। मेरी गाड़ी यूपी 92T9258 सुबह उरई से रूरा की तरफ जा रही थी। उसमें मोहरम थी और रूरा के पास जैसे ही अकबरपुर निकली रूरा रोड पे तो कुछ लोगों ने रोक लिया उसको। तो मेरा ड्राइवर के पास फ़ोन आया, मेरे पास ड्राइवर का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि फाइनेंस के नाम से रोकी गई है। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं है फाइनेंस के नाम से। जो कोविड-19 के उसमें छूट मिली थी उसका बकाया था, बाकी कोई बकाया है नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे देना पड़ेगा आपको 10,000 रुपये। तो मैंने कहा पैसे देना पड़ेगा, इस टाइम तो गाड़ी के पास भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा पैसे तो अब गाड़ी के खाली होके आएगी तभी दूंगा मैं। उसके बाद दिन में मेरे पास 3-4 बार फ़ोन आया, भैया अभी तक गाड़ी नहीं आई। तो मैंने कहा भैया जब गाड़ी आ जाएगी तभी तो आपको पैसे दिए जाएंगे। गाड़ी उस समय हो गई है मेरी ब्रेकडाउन। उसकी चलती मैंने मिस्त्रियों से बात की, गाड़ी को सुधरवाया। उसके बाद गाड़ी वापसी में आई तो उन्होंने रोक लिया। ड्राइवर का फिर से फ़ोन आया कि भैया गाड़ी रोक ली। तो हमने कहा ऐसा है, बात कराइए। तो बात करा के ड्राइवर के साथ बदतमीजी भी करने लगे। उसके बाद बदतमीजी करने के बाद मैंने कहा ठीक है, बात करी। उसके बाद कह रहा है कुछ भी पैसे दिलाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है भैया 3,000 रुपये दे दो उसको। उसके बाद मैंने ड्राइवर के पास बहुत ज़्यादा लोग थे, इसलिए मैंने 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर वहाँ पे आ गई। जब तक वो पैसे देने लगा उस टाइम 100 नंबर आ गई। तो पैसे ऐसे तो कुछ नहीं दिए। उसके बाद थाने ले गए ड्राइवर को थाने ले जाने के बाद इंस्पेक्टर प्लस उसमें एक हिमांशु नाम का लड़का था और सलमान, तारिक और 4-5 लोग थे। उन्होंने ड्राइवर के ऊपर दबाव बनाया, इसलिए ड्राइवर ने दबाव में रहते हुए वहाँ जो कुछ लिखा हो अपनी मर्जी से लिखा हो या उनकी मर्जी से जो लिखा हो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मामला ऐसा है कि 22 फरवरी को हमारे एक मिलने वाले हैं, देव कुमार सिंह, उरई के रहने वाले हैं। उनकी गाड़ियां चलती हैं ट्रक वगैरह। तो उनका हमारे पास फ़ोन आता है अकस्मात 5:30-6 बजे के बीच में कि भाई साहब एक हमारे ड्राइवर के साथ घटना हो गई है। कुछ लोग अकबरपुर में गाड़ी को रोके हुए हैं और उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हमने उसकी मदद के बिहाग पे हम पहुँचे। जब तो जानकारी मिली कि वो ड्राइवर जो है थाने में। जब हमने थाने पहुंचा तो हमने इंस्पेक्टर साहब से और ड्राइवर से बात की। प्रकरण ये था कि कुछ लड़के हैं जो अकबरपुर के ही रहने वाले हैं और वो फर्जी फाइनेंस के नाम पर इन लोगों से आए दिन वसूली करते थे, पैसा मांगते थे। तो इन्होंने जब हमसे पूछा कि भाई साहब ऐसी घटना है, इसमें क्या किया जाए, तो हमने इनसे कहा पहले तो आप अपनी बैंक में बात करिए कि अगर इस प्रकार के कोई बैंक के लोग हैं तो वो बैंक वाले बताएंगे। जब मोटर मालिक ने, इन्होंने देव सिंह ने अपना बैंक में बात की तो उन लोगों ने मना किया कि इस प्रकार से हमारे कोई लोग नहीं है। ये बात हमने इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में की कि भाई अगर ये लोग काम कर रहे हैं इस प्रकार से तो इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज में होंगे कि ये कौन लोग हैं और अगर कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। और इससे सरकार की भी छवि खराब हो रही है क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा अवैध रूप का काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि कोई भी किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं हो। इतनी घटना है और बाकी इंस्पेक्टर साहब उसमें क्लियर करेंगे कि क्या उन्होंने कार्रवाई की,
क्यों की क्यों नहीं की, ये प्रूफ वो लड़कों से इंस्पेक्टर साहब मांगेंगे कि उन लड़कों ने क्यों इनकी गाड़ी रोकी, किस बात का वो पैसा ले रहे थे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।